हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स की PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 14 दिन की क्लासेस होगी। 14 दिन के अंदर हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज डे 1 के अंदर हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 5 होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 18, a, 10 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें क्या निकालनी है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ये जो क्वेश्चन है वो आरबीएससी मतलब राजस्थान बोर्ड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो किसी भी नंबर ऑफ टर्म को निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है हमारे पास, किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो 18, a, 10 ये किसके अंदर है, ये एपी के अंदर, ये किसके अंदर है, एपी के अंदर। हमें निकालना क्या है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, ए की वैल्यू। अगर आप बोलो सर 18 जो है वो a1 है, ये a2 है और ये क्या a3 है, निकालना क्या है सर, हमें a2 निकालना है। तो क्या करेंगे सर, a2 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन। तो क्या करेंगे सर, एन माइनस वन, तो हम इसमें एक कम करके लिख देंगे तो a प्लस डी हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो a2 क्या है सर, a2 की वैल्यू हमारे पास a है। ठीक है, a1 क्या है सर, a1 हमारे पास 18 है और d हमें सर पता नहीं है, d हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं सर, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। अब यहां से क्या करो आप सर, यहां से d निकाल लो। d इज इक्वल टू, इस 18 को जब इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 18 हमारे पास क्या हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से क्या करो आप, a3 इज इक्वल टू क्या होगा सर, a3 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d, है ना, n माइनस वन, क्या n माइनस वन। तो एक कम करके क्या लिख दो आप, b लिख दो। a3 की वैल्यू कितनी है सर, a3 की वैल्यू 10 है सर। a कितना है सर, 18 है सर, इंटू 2d। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 18 प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है सर, डी की वैल्यू अभी तो निकाली थी a माइनस 18। क्या सर, a माइनस 18। तो 10 इज इक्वल टू 18 प्लस, इस दो को अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 36 आ जाएगा। चलो ठीक है सर, 10 इज इक्वल टू माइनस का 36 है, प्लस का क्या है 18 है। तो माइनस के 36 में से 18 को जब हम माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी भैया, कितनी आ जाएगी, माइनस की 18 आ जाएगी सर। तो सर यहां पर आ जाएगा 2a और माइनस कितना आ जाएगा सर, 18 आ जाएगा। सही है, अब इस माइनस के 18 को इधर भेज दो भैया, इसको जब इधर भेजेंगे तो 10 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 2a हो जाएगा। अब सर 2a इज इक्वल टू 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये 28 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे सर, a इज इक्वल टू, इस दो को नीचे भेज दो तो सर 28 अपोन में कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। अब सर क्या कर दो, काट दो, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो सर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। सर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, सर हमारे पास a की वैल्यू 14 आ गई। कोई समस्या, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ 18, a, b, -3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस विल बी। सेम टू सेम जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा की वैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। चलो देखते हैं। देखो 18, a, b, -3 ये AP के अंदर, तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहां से A4 की संख्या को इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा, तो A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस, कम कर दो एक, 4 में से एक कम करके कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। A4 कितना है हमारे पास सर, A4 हमारे पास -3 कितना है, -3। ओके सर, A की वैल्यू 18 है प्लस 3D। कोई समस्या,
कोई समस्या नहीं सर। आप इसको क्या करो, इसको इधर ले जाओ। आप जब 18 को आप इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3d बराबर माइनस का 3, ये माइनस का 18 हो जाएगा। तो 3d बराबर कितना हो जाएगा सर, -3 और -18 कितना हो जाएगा सर, माइनस का 21 हो जाएगा। अब इस 3 को आप इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 21 माइनस के अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। 3 से 21 को जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 जा 21। ठीक है, तो हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास क्या आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है। चलो ठीक है सर, अब हमें निकालना है a2 निकालना है और क्या निकालना है, a3 निकालना है। निकाल लेंगे सर। अब तो a2 बराबर a प्लस d होता है। a2 a क्या है सर, a2 हमारे पास a है और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है सर, 18 है। और सर d अभी निकाला है -7, तो यहां पर हम प्लस की जगह क्या कर देंगे, -7 कर देंगे सर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 18 में से माइनस के 7 जाएंगे, कितने आए बचेंगे, तो सर ये बच जाएंगे हमारे पास 11। ठीक है सर, अब हम निकालते हैं सर a3। a3 क्या होगा सर, a प्लस 2d हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर, a प्लस 2d हो जाएगा। a3 हमारे पास क्या है सर, a3 हमारे पास b है। a कितना है सर, a सर हमारे पास 18 है, 2 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, माइनस का 7। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस का 7 ब्रैकेट में लगा देंगे, क्या दिक्कत आ रही सर। तो b इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा प्लस माइनस 14। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 18 में से -14 गए, कितना बचेगा, तो यहां बचेगा 4। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है सर, निकालना है सर a को और b को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, a प्लस b। ठीक है, a कितना दे रखा है, a हमें 11 दे रखा है और b कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो कितना आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा सर। तो a प्लस b कितना आ गया सर, 15 आ गया सर। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, पहली टर्म क्या दे रखी है, लिखते जाओ, साथ की साथ लिखते जाओ जो जो दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, मतलब a हमें दे रखा है 2, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। कॉमन डिफरेंस मतलब d दे रखा है हमें 3। देन द nth टर्म विल बी, राजस्थान बोर्ड 2024 और एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है सर, किसी भी टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, an निकालना क्या है, n टर्म निकालनी है। a की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है सर, 3। जो जो है रखते जाओ। an इज इक्वल टू 2 प्लस, सर डी को अंदर लेके जाएंगे, अरे सर डी की वैल्यू दे रखी है ना, डी की वैल्यू दे रखी है, तो डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 को अंदर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3n। 3 का मल्टीप्लाई -1 से करें, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। an इज इक्वल टू -3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1। तो हम लिख सकते हैं सर 3n माइनस का 1। तो हमारे पास an कितना आ गया, 3n माइनस 1। ऑप्शन में कहीं पे है क्या, तो ऑप्शन में बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन। द 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -3 -1/2 माइनस का 5/2। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, 11 टर्म निकालनी है। तो एपी क्या है हमारे पास, एपी दे रखी है, एपी दे रखी -3 -1/2 और 5/2। हमारे पास ए दे रखा है -3, यहां से डी निकाल लो कॉमन टर्म। तो डी कितना हो जाएगा, माइनस, देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है सर, सेकंड टर्म में से पहली वाली टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो a2 क्या है सर, a2 हमारे पास है माइनस का 1/2, उसके बाद माइनस, उसके बाद a1 कितनी हमारे पास -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे देखें तो d इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 6 में से 1 गया तो 5, प्लस की जाए बड़ी संख्या तो 5/2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास, 5/2 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हमें 11 टर्म निकालनी, क्या निकालनी है, 11 टर्म।
11 टर्म निकालने क्या करेंगे अपन, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D हो जाएगा, है ना। 11 टर्म निकालनी है तो यहां से ये 11 है तो इस 11 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10D हो जाएगा। A11 A कितनी है सर, -3 है, प्लस 10 D कितना है सर, D है 5/2, D कितना है 5/2। इस 2 से इस 10 को काट दें, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो A11 इज इक्वल टू -3, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारे पास A11 कितनी आ गई, A11 हमारे पास आ जाएगी 25 में से -3 घटाएंगे, सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो A11 कितना आ गया, A11 हमारे पास 22 आ गई। ये राजस्थान बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7, 13, 19 डैश 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 205। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड 2025 में वो क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो a इज इक्वल टू 7 दे रखा है, d निकाल लेते हैं। d क्या होगा सर, a2 माइनस a1 होगा, a2 माइनस a1 होगा। तो सर a2 क्या है हमारे पास, 13 है, a1 कितना है सर, 7 है। तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे डोलू, 6 आ जाएगा। ओके सर। उसके बाद an मतलब सर ये लास्ट टर्म है, an मतलब ये लास्ट टर्म है ना। तो an मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखी है, 205। कितनी दे रखी है, 205। ठीक है सर। नंबर ऑफ टर्म को निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है an को निकालने का फॉर्मूला। an कितना है सर, 205 है। a कितना है सर, 7 है। n निकालना है इंटू डी, डी कितना है सर, 6 है। तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस इस 6 को अंदर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6n। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 205 इज इक्वल टू +7 में से 1 +7 में से माइनस का 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं बोल देता हूं 6n प्लस का कितना बच गया, 1 बच गया। कोई दिक्कत, इस 1 को आप इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो 6n कितना हो जाएगा, 205 माइनस का 1। तो 6n 205 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 204 बचेगा। कितना जाएगा, कितना बचेगा, 204 बचेगा। अब इस 6 को डिवाइड में ले जाओ तो n इज इक्वल टू 204 अपॉन में 6। 6 से 204 को काटेंगे, n इज इक्वल टू 6 की टेबल में 20 आते हैं सर, 20 तो नहीं आता, 20 तो नहीं आता सर, 18 आता है। कितनी बार आता है, 3 बार आता है। कितनी बार आता है सर, 3 बार 18। सर कितना बचा सर, 2 बच गया। कितना बच गया, 2। ओके सर। तो सर 2 बच गया तो ये हो गया 24। सर 24 24 24 कितनी बार आता है सर, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो कितना जाएगा सर, 4। तो हमारे पास n कितनी आ गई, 34। कितनी आ गई, 34। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो हमारा 205 होगा वो कौन सी टर्म होगी हमारी, 34 टर्म होगी। कौन सी होगी, 34। और ये तो निकालना है, ये तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो अगला क्वेश्चन है, देयर आर 60 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कितनी टर्म्स है, 60। तो लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कि सर n बराबर 60 दे रखा है, n बराबर 60 दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 and 125। सर पहली टर्म दे रखी 7 और लास्ट टर्म दे रखी है हमें 125। पहली टर्म 7 है और लास्ट टर्म दे रखी है 125। कितनी रखी है, 125। पहली टर्म 7 है, लास्ट टर्म कितनी रखी है, 125। हमें क्या निकालनी है सर, हमें 32 टर्म मतलब 32वीं टर्म निकालनी है। 32nd टर्म निकालनी है, मतलब 32वीं टर्म निकालनी है। चलो ठीक है सर, करें स्टार्ट, करते हैं सर। देखो अब सर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, डी नहीं है सर। क्या नहीं है सर, डी नहीं है। हम क्या करेंगे, इन सब चीज का इस्तेमाल करके क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है,
125। ए कितना है, ए 7 है। एन निकाल लेंगे क्या, अरे सर दे रखा है ना, एन कितना दे रखा है 60, तो सर 60 माइनस 1, अब मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 59 इंटू डी, इंटू डी, डी निकालना है सर। ठीक है सर, क्या करें सर, सर इसको इधर ले जाओ 7, सर इसको इधर ले जाओ 7, सर इधर इसको ले जाओ इधर, 7 को इधर लेके जाएंगे, प्लस का 7 कितना जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 59 टी, 125 माइनस का 7, माइनस का 7, ठीक है सर। 59, अरे यार 59 डी, 125 में से 7 गए सर, 5 में से 7 जाएंगे क्या, नहीं सर 15 में से जाते हैं, तो 15 में 7 ये कितने बचेंगे सर, 3 और 5 8, ये कितना बच जाएगा सर 1, ये कितना बच जाएगा सर 1, तो सर D इज इक्वल टू, इस 59 को नीचे भेज दो, 118 अपॉन में 59, सर 59 की टेबल में 118 118 118 118, अरे भाई मल्टीप्लाई कर लो ना बगल में, सर 9 की टेबल में 8 आता है कि सर, सर आता है, कितनी बार आता है सर, 2 बार आता है, एक बार चेक कर लेते हैं कि सर 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 18, इधर 1 आ गया, 5 दूनी का 10, 1 11 आ गया, अरे सर कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, डी की वैल्यू 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है सर, अरे सर 2 आ गई, 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 सर डी की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमें निकालना है 32वीं टर्म, मतलब ए 32 निकालना है, तो ए 32 निकालने के लिए क्या करेंगे सर, ए प्लस 31 डी कर देंगे सर, सर ए 32 बराबर ए कितना है सर, ए हमारे पास 7 है, डी कितना है सर, सर डी निकाला है अभी 2, डी निकाला है 2, ए 32 इज इक्वल टू 7, सर 31 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो सर 2 और ये 3 से करेंगे 6, तो ए 32 बराबर 62 प्लस 7 कितना होता है सर, 62 प्लस 7 होता है 69, कितना होता है 69, तो सर ए 32 हमारे पास कितना आ गया 69 आ गया, कितना आ गया 69 आ गया। कोई समस्या, 2025 में आया वो क्वेश्चन है भैया। तो चले बड़े आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6th and 17th term of an arithmetic progression are 19 and 41। देखो हमें छठी टर्म दे रखी है, 6th टर्म दे रखी है 19, कितनी दे रखी है 19 दे रखी है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि सर a6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 19 दे रखा है, कितना दे रखा है 19, इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो सर ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, है ना, इसको आप चाहे इक्वेशन 1 मान लो। वैसे ही 17 टर्म हमें दे रखी कितनी 41 दे रखी है, तो सर ये हो जाएगा a17 इज इक्वल टू कितना रखा है 41, इसको क्या लिखेंगे अपन सर a प्लस 16d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो सर a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना हो गया 41, इसको चाहे आप सेकंड टर्म निकाल लो। अब इन दोनों इक्वेशन को आप या तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो सिंपल कि सर आप ना इस वाली इक्वेशन को इसमें माइनस कर दो आप, ठीक है, तो माइनस कर लो आप, सिंपल पड़ेगा आपके लिए, तो हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस 5d को माइनस करेंगे अपन a प्लस 16d इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, वैसे ही इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 19 माइनस 41, ठीक है, a प्लस 5d बाहर माइनस है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो जितने भी साइन जो होते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ठीक है सर, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, सर ये भी प्लस का है तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 16d हो जाएगा, इज इक्वल टू 19 माइनस 41 करो, कितना बचेगा सर, ये 8 बच जाएगा, सही है क्या, अरे हाँ सही है भाई, ठीक है, 41 में से 19 करते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी होगी ना, तो देखो अब इधर करेंगे कितना बचेगा, तो ये 2 बच जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 22 बच जाएगा, माइनस का प्लस का सर माइनस का, माइनस का प्लस का माइनस का, क्यों, क्योंकि सर बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, ठीक है सर, सर ये माइनस का a तो सर प्लस के से कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 16d प्लस का 5d, माइनस के 16d में से 5d जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 11d, इधर कितना बचेगा, इधर बच गया सर माइनस का 22,
सर डी निकालना है तो डी इज इक्वल टू -11 को नीचे ले जाओ तो -22 अपॉन में माइनस का 11, माइनस से माइनस कट गया, 11 से 22 2 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। ठीक है जी, आगे चलो। निकालना क्या था सर? निकालना हमें 40वीं टर्म है ना, तो 40, तो ए 40 इज इक्वल टू ए प्लस 39 डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए प्लस 39 डी हो जाएगा। सर ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू अरे सर ए की वैल्यू निकाली नहीं आपने, ए की वैल्यू निकाली नहीं, कोई बात नहीं, अब निकाल लेंगे। यहाँ साइड में निकाल ले, चलो यहाँ निकाल लेते हैं साइड में, है ना, साइड में निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, किसी भी टर्म में पटक दो, ए में पटक दो, फर्स्ट में पटक दो चाहे सेकंड पटक दो, फर्स्ट में पटक लेते हैं तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 है। ठीक है, इस d को उठा के इसमें पुट करेंगे तो a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 19, a प्लस 10 इज इक्वल टू 19। इस 10 को उधर ले जाओ तो 19 माइनस का 10 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9। अब हमारे पास डी भी आ गया, हमारे पास ए भी आ गया, तो 40वीं तो निकाल ही लेंगे अपन, 40वीं टर्म, तो ए 40 इज इक्वल टू ए प्लस 39 डी, तो ए 40 इज इक्वल टू ए कितना है? 9, 39 इंटू डी, डी कितना है? 2, डी कितना है? 2, तो ए 40 इज इक्वल टू 9 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी का 18, 1 3 6 7 78। ठीक है, तो ए 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा? 87। ठीक है, तो 40वीं टर्म कितनी आ गई हमारे पास? तो 40वीं टर्म हमारे पास आ गई 87। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? तो 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं? तो सर पहले एपी कर लेते हैं, अपन एपी बना लेते हैं कि सर 10 के बाद, सर 10 के बाद 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, सर 4 का मल्टीपल, सर 12 आता है। कितना आता है? 12 आता है। सर 12 आता है, तो 12 के बाद क्या आता है? सर 16 आता है। सर 12 के बाद 16, डेड 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 डेड। सर 250 4 के टेबल में आता है क्या? सर 250 4 के टेबल में नहीं आता है। इससे कम? सर इससे कम 249, सर ये भी नहीं आएगा। सर 248, सर लगता है तो सर 4 से क्या कर लो, एक बार डिवाइड कर लो। सर 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? सर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब 248 4 के टेबल में आता है। बन गई एपी? बन गई एपी? चलो ठीक है, बन गई। तो सर ए बराबर 12। ठीक है, सर ये लास्ट टर्म है हमारी, ये क्या है? लास्ट टर्म। तो सर ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 248। कितना हो जाएगा सर? 248। आप बोलोगे सर डी कितना है? सर आप डी निकाल लो। सर 4 का मल्टीपल, तो डी कितना होगा सर? 4 होगा। डी कितना होगा सर? 4 होगा। हमें पूछा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, क्या निकालना है? एन निकालना है। और एन निकालना है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। सर ए एन कितना है सर? 248। ए कितना है सर? 12 है। एन माइनस 1, एन निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है सर? 4 है सर। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 का मल्टीप्लाई एन से 4 है, 4 का मल्टीप्लाई -1 से -4। 248 इज इक्वल टू 12 में से -4 गए, कितना बचेगा? माइनस का नहीं, प्लस का 8 बचेगा। तो 4n प्लस का 8 बचेगा। ठीक है, इस 8 को इधर ले जाओ, इस 8 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 8 इधर जाके हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 248 माइनस का 8, तो 4n। 248 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे कितना बचेगा? 240 बचेगा। तो n इज इक्वल टू, इस 4 को नीचे भेज दो डिवाइड के अंदर, तो 240 बटे में 4 आ जाएगा। 4 से 24 कितनी बार जाएगा? 6 बार, और 1 0 ऐसे कैसे। तो हमारे पास 60 मल्टीपल होंगे 4 के, जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। देखो जो आप निकालना है वो क्या निकालना है? हमें सम निकालना है। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। किसका निकालना है?
पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का क्या निकालना है? सम निकालना है। और अगर हमें सम निकालना है, और अगर हमें सम निकालना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी nth टर्म का अगर हमें सम निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। या फिर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, a प्लस l। l यहां पर क्या है? l यहां पर लास्ट टर्म है। l यहां पर क्या है? लास्ट टर्म है। l यहां पर क्या है? लास्ट टर्म है। इसी को हम एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर हम, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। an यहां पर क्या है? an यहां पर हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, an यहां पर क्या है? लास्ट टर्म है। ठीक है, तो यहां पर तीनों को इस्तेमाल करेंगे अपन। अगर an नहीं दे रखा होगा, मतलब लास्ट टर्म नहीं दे रखी होगी, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट टर्म दे रखी होगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलो एपी बना लेते हैं अपन। तो 3 के मल्टीपल, पहले 3 मल्टीपल, तो पहले 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा सर? पहला मल्टीपल 3 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद आप 9 ले लो ना, डेड डेड डेस। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू 3 आ गई। डी कितना है सर? डी बोलोगे सर 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 का मल्टीपल है तो 3 का गैप आ जाएगा। ठीक है, एन कितना है? पहले 5 निकालने, तो एन कितना आएगा? 5 आ जाएगा। निकाले तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन तो n कितना है? 5, तो 5 अपॉन 2 2a, a कितना है? 3 प्लस n कितना है? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4, और d कितना दे रखा है? d 3 दे रखा है। तो S5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? तो S5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 2 से 18 गए, कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 5 इंटू 9, तो S5 कितना आ गया? 45। S5 कितना आ गया? 45। S5 कितना आ गया? 45। और जो हमें ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन, तो 45 इज द राइट आंसर। तो पहले 5 मल्टीपल्स, जो 3 के मल्टीपल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, राजस्थान बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। पहले 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहले 200 पॉजिटिव इंटीजर्स सर 1 2 3 डेड 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 डेड, ऐसे 200 पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, है ना। पहले 200 को निकालना है, तो 1 2 3 4 ऐसे करते 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 200 हो जाएंगे। सम निकालना है। क्या होता है सम का फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n बाई 2। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर a प्लस an, या फिर l लगा लो। a की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर a की वैल्यू 1 है, d कितना दे रखा है? सब में गैप 1 का है, और an कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। an कितना हो जाएगा? 200। लगाओ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, और n कितना हो जाएगा? n यहां पर 200 हो जाएंगे। n यहां पर कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। आगे देखो, तो एस 200 इज इक्वल टू 200 अपॉन में 2, a कितना दे रखा है? 1, और an कितना दे रखा है? 200। ठीक है, आगे देखो, आगे अगर s 200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100, 2 से 200 को काट देंगे, कितना बचेगा? 100 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 201। तो S 200 इज इक्वल टू 201 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 00 आ जाएगा।
201 डबल जीरो। तो पहले 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 20100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में ओड नंबर्स का सम निकालना है, ओड नंबर्स का सम निकालना है। अब बात यह आती है कि ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, जो 2 की टेबल में नहीं आते वो सभी के सभी नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। तो 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में ओड नंबर, तो 0 के बाद, है ना, 0 और 50 के बीच में, तो 0 के बाद पहला नंबर हो गया 1, उसके बाद कौन सा हो गया 3, उसके बाद कौन सा हो गया 5, ऐसे करते 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 50 के बीच, तो 50 से पहले क्या आता है? 49। 50 से पहले क्या आता है? 49, जो एक क्या होता है? ओड नंबर होता है। एपी बन गई, एपी बन गई, तो एपी बन गई, तो ए बराबर 1 है, डी बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 49 यहां पर एन हो जाएगी, मतलब लास्ट टर्म 49। ठीक है, हम यहां से पहले निकालेंगे एन, पहले क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन कितना है? 49, ए कितना है? 1, एन हमें निकालना है, डी कितना है? डी यहां पर 2 है। 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 49 इज इक्वल टू 2n, माइनस के 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। आगे देखो, तो 49, देखो इस माइनस 1 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 49 प्लस का 1, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 50 अपॉन में 2 काट देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। n कितना आ जाएगा? 25। और सही भी है ना, n 25 आ रहा है, इसका मतलब सही भी है कि एक संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के ऐसे 50 टर्म में, तो 50 की आधी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 50 की आधी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो n हमारा कितना आ गया? 25। इन 25 टर्म का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। निकालते हैं, चलो देखो। तो s 25 का निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लगाओ, पहले फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। तो एस 25 का निकालना है, तो 25 अपॉन में 2, ए कितना है? 1 है, ए एन कितना है? ए एन 49 है। तो एस 25 इज इक्वल टू 25 बाय 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 2 से 50 को काटें कितनी बार? 25 बार। तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625, 625 हो जाएगा। और हमारे ओड नंबर्स का जो 0 से 50 के बीच में, उनका सम कितना आ जाएगा? 625 हो जाएगा। ठीक है। If the first and last term of an arithmetic progression having 6 terms are 2 and 10 respectively, पहली टर्म और लास्ट टर्म, पहली टर्म और लास्ट टर्म हमें दे रखी है। पहली टर्म 2 है, लास्ट टर्म कितनी है? 10 है। पहली टर्म 2 है और लास्ट टर्म 10। आगे क्या बोल रहा है? ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 6 टर्म, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म है? 6 टर्म है, मतलब n बराबर 6 दे रखा है। क्या बोल रहा है? देन सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कितना होगा? निकाल लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, फॉर्मूला हो जाएगा। एन कितना है? 6 दे रखा है, तो 6 बटे 2, ए कितना है? 2, ए एन कितना है? 10। यहां से 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो एस 6 बराबर 3,
यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, है ना। 2 + 10 कितना हो जाएगा, 12। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो 2 × 12 तो S 6। 12 × 3 कितना होता है, 12 × 3 होता है 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में है बी ऑप्शन। तो 6 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose nth term is an is equal to 3n plus 2n। निकालना क्या है, निकालना है हमें इस एपी की 15 टर्म का सम निकालना है, लेकिन हमें nth टर्म दे रखी है an is equal to 3 plus 2n, an is equal to 3 plus 2n। सर क्या करे, कैसे निकाले, कुछ नहीं करना भाई, n की जगह वैल्यू पुट करनी है, जैसे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, और ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, एपी निकाल लेंगे। तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, n की जगह 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। ऐसे हम पुट n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, अब 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। a1 की वैल्यू 5 आ गई, a2 की वैल्यू 7 आ गई। यहां से क्या निकाल लेंगे अपन, यहां से d निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे अपन, d क्या होता है, a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 5, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a1 आ गया, d आ गया, n दे रखा है। आप क्या निकाल लेंगे, आप सम निकाल लेंगे। आप क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इंटू डी होता है, इंटू डी होता है। n कितना दे रखा है, n दे रखा है 15, तो यहां पर n की जगह हो जाएगा 15 अपॉन में 2 2a, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, n 15 है माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी है, अभी निकालिए सर, 2। कितनी निकालिए, 2 निकालिए, तो s 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो s 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 28 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। 2 से 38 को काटो, कितनी बार, 19 बार। कितनी बार, 19 बार। तो s 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 19, 15 इंटू 19 मल्टीप्लाई करो भाई, 19 का मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो हम बोलेंगे सर 19 का टेबल आता है, आता है सर। 19 5 जा 19, 5 जा कितने होते हैं, 19 5 जा होते हैं 95, तो 5 इधर 9 बगल में। उसके बाद 19 बन जा 19, और 9 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो हमारे पास 15 टर्म का जो सम है वो कितना आ गया, 285 आ गया। कितना आ गया, 285 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो किससे डिवाइड है, जो 6 से डिवाइड है। जो किससे डिवाइड है, 6 से। स्टार्ट करते हैं चलो। तो पहला नंबर 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, ऐसे करते 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 आगे तक जाएगी एपी। ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया 6, डी आ गया 6 से डिवाइड है, तो डी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। निकालना कितना है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एन कितना है, एन हमारे पास 40 है। क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए। एस 40 इज इक्वल टू
40/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n कितना दे रखा है, n 40 दे रखा है, 40 में से एक गए 39 इंटू d, d कितना है 6। तो s 40 2 से 40 गए 20 बार, 6 इंटू 2 12, 39 इंटू 6, 6 9 जा 54, 5 बगल में, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, कितने होते हैं 23। आगे देखो तो s 40 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6, उसके बाद 3 और 1 4 और 2, तो 246 हो जाएगा। तो s 40 इज इक्वल टू, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 12, 4 का करेंगे 8 और एक 9, 2 से 2 करेंगे 4 और एक 0, तो s 40 कितना आ गया हमारे पास 4920। तो हम ये बोलेंगे कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिवाइड है 6 से, उनका सम कितना आ गया 4920, हमारा आंसर आ गया। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। If second and third terms of an AP are 24 and 28, सेकेंड टर्म दे रखी है 24 और थर्ड टर्म दे रखी है 28, तो A2 बराबर हमें दे रखा है 24। तो इसका मतलब क्या है, A2 मतलब A प्लस डी हो जाएगा, A2 मतलब A प्लस डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 24। यहां से मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो A बराबर 24, इस D को उधर भेजेंगे तो माइनस का D हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है थर्ड टर्म, तो A3 इज इक्वल टू 28 दे रखा है। A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 28। यहां से हम A की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ठीक है, A की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो 24 माइनस का D प्लस का 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 2D में से एक D गया, कितना बचेगा, 2D में से एक D गया, कितना बचेगा, एक D बचेगा। और इस 24 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो D बराबर 28 में 24 कितना बचा, 4 बच गया। यहां पर D आ गया, इस D को उठा के इसमें पुट करेंगे, इस D को उठा के इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो D को उठा के जब इसमें पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस D कितना है 4, D कितना है 4, तो A बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। A बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। A निकल गया, D निकल गया, निकालना क्या है 61 टर्म्स का सम निकालना है। 61 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। और सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। कितनी टर्म्स का 61, तो 61 इज इक्वल टू 61/2 2a, a कितना है 20 प्लस n-1, n कितना है 61, एक माइनस करेंगे 60 इंटू डी कितना है डी 4 है, डी कितना है 4 है। तो s 61 इज इक्वल टू 61/2, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40 प्लस 60 इंटू 4, तो आप 6 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 24 और एक जीरो ऐसे कैसे। ठीक है, तो s 61 इज इक्वल टू 61/2, 240 प्लस 40 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। 240 प्लस 40 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। 2 से 280 को काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 61 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 140 से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 14 का मल्टीप्लाई 61 से कर लेंगे। ठीक है, देखो जीरो ऐसे कैसे, 14 बन जा 14, तो 14 बन जा 14 का 4 एक बगल में, उसके बाद 14 सिक्जा कितने होते हैं, 14 सिक्जा होते हैं 84, कितने होते हैं 84, 84 और 1 कितना हो जाएगा 85, तो 61 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 8540 हो जाएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, देखो पहली nth टर्म का सम कितना दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। निकालना क्या है, निकालना है फाइंड इट्स 10th टर्म, फाइंड इट्स 10th टर्म। देखो
पहली nth टर्म का सम हमें 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पहली वाली टर्म का सम निकाल लूंगा, मतलब फर्स्ट टर्म का सम निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे पहली दो टर्म का सम निकाल लेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं सर आप n की जगह पुट कर दो, पहले 1 पुट कर दो, बाद में 2 पुट कर दो, बाद में 3 पुट कर दो, तो ऐसे हमारे पास सम निकलता आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं पुट n इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास s1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, s1। तो s1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो s1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो s1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं पुट n इज इक्वल टू 2 करता हूं, पुट n इज इक्वल टू 2 करता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, s2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, s2। तो 4n 2 है माइनस n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो s2 बराबर 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो s2 कितना आ जाएगा, s2 हमारे पास 4 आ जाएगा। s2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर पहली टर्म का सम 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a1। अरे भाई पहली टर्म का सम अगर 3 है तो यही क्या है, यही a1 है। और इसका मतलब क्या है, सर ये पहली दो टर्म का सम 4 है। पहली दो टर्म, पहली दो टर्म कौन सी, a1 प्लस a2 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4। पहली दो टर्म का सम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। a1 कितना दे रखा है, a1 अभी निकाला है 3 प्लस a2 इज इक्वल टू 4। यहां से a2 निकाल लो, तो a2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो a2 कितना आ गया, 1 आ गया। a2 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, a2 है, a1 है, यहां से क्या निकाल लो, यहां से d निकाल लो, यहां से क्या निकाल लो, d निकाल लो, तो d कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 1 है, a1 कितना है, 3 है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। निकालना क्या है, हमें 10th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, 10th टर्म। तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। a10 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। a की वैल्यू 3 है क्या, a की वैल्यू 3 है क्या, हाँ a की वैल्यू 3 है, प्लस 9 इंटू डी कितना है, माइनस 2, तो d की वैल्यू कितनी है, माइनस 2। तो a10 इज इक्वल टू 3, 9 इंटू माइनस 2, तो माइनस कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो a10 इज इक्वल टू माइनस के 18 में से प्लस के 3 जाएंगे, तो माइनस के 15 आ जाएंगे। तो हमारे पास 10th टर्म कितनी आ गई, माइनस के 15 आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 728, तो पहली 16 टर्म का सम 728 दे रखा है हमें, 728 दे रखा है। तो S16 इज इक्वल टू 728 दे रखा है। आगे क्या है, फर्स्ट टर्म इज 8, तो पहली टर्म क्या दे रखी है हमें, 8 दे रखी है, मतलब a बराबर 8 दे रखा है। ठीक है, S16, तो S16 क्या होगा फॉर्मूला, 16 टर्म का सम दे रखा है, तो S16 मतलब n/2, n कितना है, 16/2, 2a, 2a, a की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस n-1 कितनी, n-1, n कितना है, 16 माइनस 1 15। इसके बाद d निकाल लेंगे यहां से अपन। ठीक है, d यहां से निकाल लेंगे, और ये कितना दे रखा है, 728। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, तो यहां से 2 से 16 गया 8 बार, तो 8 इंटू 2 16 प्लस 15d, 15d इज इक्वल टू 728। ठीक है, इस 8 को मैं यहां ले जाऊंगा डिवाइड के अंदर, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 15d इज इक्वल टू 728 अपॉन में 8। 8 से 7 2 8 को काटना है, तो 8 9 जा 72 होता है, 8 9 जा 72 और 8 1 जा 8, तो 91 आ जाएगा। इस 16 को उधर भेज दो, तो 15d इज इक्वल टू 91 माइनस का 16।
ठीक है, तो 91 माइनस 16, 91 माइनस 16 कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। उसके बाद d इज इक्वल टू 75, 15 को नीचे लेके आएंगे डिवाइड में, तो 15 डिवाइड में आ जाएगा, तो 15 से 75 तो कितनी बार जाएगा, तो 15 5 75, 15 5 75, 15 5 जा 75 होता है, 15 5 जा 75 होता है। d की वैल्यू आ गई, निकालना क्या था, देन फाइंड द 20th टर्म, 20वीं टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। तो a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, तो a20 इज इक्वल टू a कितना है 8 प्लस 19 इंटू 5, तो a20 इज इक्वल टू 8 प्लस 19 5 जा 95, 19 5 जा 95 है ना, 19 5 95 होते हैं। तो a20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 9 और 1 10, तो a20 कितना आ गया हमारे पास 103 आ गया। a20 कितना आ गया हमारे पास 103 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, और ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and -8 respectively, then which term of it will be 0? It will be 0। तो देखो हमें दे क्या रखा है, हमें थर्ड टर्म दे रखी है 4 और नाइन्थ टर्म दे रखी है -8। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4, तो यहां से क्या बोलेंगे अपन, तो a प्लस 2d बराबर कितना है 4 है। यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a कितना आ जाएगा 4 माइनस 2d। ठीक है, वैसे ही a9 इज इक्वल टू हमें दे रखा है माइनस का 8, a9 मतलब a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इस a को उठा के यहां पटक दो, यहां पटकेंगे तो 4 माइनस 2d प्लस का 8d इज इक्वल टू -8। ठीक है, 4 8d में से माइनस के 2d जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे 6d इज इक्वल टू -8। ठीक है, इस 4 को उधर ले जाओ, तो 6d इज इक्वल टू -8, इस 4 को, इस प्लस 4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो 6d इज इक्वल टू -8 -4 कितना बचेगा -12। ठीक है, तो d इज इक्वल टू -12 अपॉन में 6, 6 से 12 गया, कितना आ गया -2, कितना आ गया -2, d आ गया, क्या आ गया d आ गया। इस d को उठा के यहां पटक दो, तो इस d को उठा के जब यहां पटकेंगे तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -2, तो a इज इक्वल टू 4 -2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना आ गया 8 आ गया, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8 आ गया, d आ गया -2 और a आ गया 8। निकालना क्या है, विच टर्म ऑफ इट विल बी 0, कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर nth टर्म 0 हो सकती है। ठीक है, nth टर्म 0 हो सकती है, तो हम मान लेते हैं ना कि सर nth टर्म 0 हो सकती है, nth टर्म 0 हो सकती है। तो nth टर्म अगर 0 हो सकती है तो an बराबर क्या होगा 0 होगा, an बराबर क्या होगा 0 होगा। an बराबर अगर 0 होगा तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर में क्या है 0 है। a की वैल्यू कितनी है 8, n ही तो निकालनी है, n ही तो निकालनी है, n ही तो निकालनी है भाई, कौन सी टर्म 0 होगी, तो यहां से n निकालेगा तभी तो आंसर आएगा। तो n निकालना है, -n-1 इंटू डी, डी कितना है, डी हमारे पास -2 है, -2 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 प्लस -2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे कितना आ जाएगा -2n, -2n, -2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा
2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस का 2n, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2n, इस 10 को उधर भेज दो तो माइनस का 10, माइनस से माइनस किया, माइनस कट गया तो n बराबर 10/2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो कौन सी टर्म 0 होगी, पांचवी टर्म 0 होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, ये हमारे इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।